वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन। आपने सवाल किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुआशी प्लान और इस हवाले से। देखिए जी, मईशत कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो कोई एक चाबी हो जिसे घुमाया जाए और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया 70 साल में और उसके मुख्तलिफ अदवार हैं जिनमें पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा, किसी में कम नुकसान पहुँचा। जिसका जितना दिल किया, जिसने जितना बात की, उसने उसको उतना लूटा। और रही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की माशी हवाले से तैयारी, तो वो हम साथ-साथ चीज़ें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक प्लान तैयार करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन उसको जब हम लाने की भी बात करते हैं कि आज हमने प्लान तैयार किया है पाकिस्तान को जब हमने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जब हमने डॉलर का रेट देखा तो वो अगले दिन 10-12 रुपए जंप कर गया था। ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। देखें, जब तक हमारे ये जो बैठे हुए हैं इनके हाथ से पाकिस्तानी मईशत को दूर नहीं किया जाता। इनके उस जनाब जहाँ तक इनकी अप्रोच है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने उन उस तक दूर नहीं किया जाता। इन चीज़ों को स्टेबल नहीं किया जाता। उस वक़्त तो कोई भी प्लान दिया जाएगा वो सारा फ़ुज़ूल जाएगा। क्योंकि यहाँ इर्तिक़ा दौलत का इर्तिक़ा बढ़ता जा रहा है, ना मईशत की समझ लगती है और ना जनाब डॉलर की समझ लगती है कि वो ऊपर कब बढ़ रहा है, नीचे कब बढ़ रहा है। ये तो मईशत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान किसी जगह ठहराव करेगा ना, हमें जब दिल करता है हम अपने अशराफियों को नवाज़ना शुरू कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम उनके लिए जनाब वो जितनी लग्ज़री आइटम्स हैं वो खोल देते हैं और जब हम फँसते हैं तो हम बंद कर देते हैं। यानी ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना, ये कोई वो सारी चीज़ें नहीं है जिनकी वजह से मईशत को बेहतर किया जा सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक पूरा फ़ोरम है, जिसके ऊपर इस हवाले से तैयारी की जा रही है। दूसरी बात आपने की कि इन इश्यूज़ को पब्लिक नहीं किया जाता। बात ये है कि हमारी खबर को जितनी मीडिया की मर्ज़ी होती है और जितनी लोगों की मर्ज़ी होती है, उतना सुना जाता है, जब उनको लगता है कि इससे तहरीक का फ़ायदा हो रहा है या तहरीक के बयानियों को मज़बूती मिल रही है या तहरीक को पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो उसके बाद वो हमारी चीज़ों को काट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे कायद ने एक बयान दिया था कि हम सूद नहीं देंगे। अगर आप वो पूरा क्लिप सुने तो आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने किस तनाज़ुर में कहा और कैसे बात की, क्यों की। लेकिन हाँ, उस पूरी बात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बयानियों को बड़ी पावर मिलनी थी, कुव्वत मिलनी थी कि ये क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उस चीज़ को काट दिया गया। ये और हाँ, हमारे से हमेशा यही सवाल किया गया कि आप बड़े सख्तगीर हैं, सख्तगीर हैं, सख्तगीर हैं। तो देखें, एक बयानिया बना दिया गया कि ये बहुत सख्तगीर हैं जी, हालाँकि ऐसा नहीं है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आलमी मंज़रनामे पे भी नज़र रखे हुए है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौमी मसाइल के ऊपर भी नज़र रखे हुए है। देखें, सबसे मुश्किल काम होता है कि हंगामी हालात में कोई भी काम करना। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर तैयारी नहीं थी, तो उसने इतना फ्लड रिलीफ़ का काम कैसे कर लिया? उसने अभी 2 दिन बाद हमारी रिपोर्ट शाया होने वाली है, जो लोगों की आँखें खोल के रख देगी कि हमने लोगों को रेस्क्यू कितना किया, खाना कितना दिया, टेंट घर कितने दिए, बनाए कितने, किस पर क्या काम शुरू हो गया। तो भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करना चाहती है, कर रही है, प्लान करके बैठी हुई है। जब उसे मौका मिलेगा तो वो ना, रही बातें, तो बातें तो हमसे पहले वाले जनाब क्या कह रहे हैं खान साहब, ऊपर सुने, बिल भी जलवाए जनाब और सिविल नाफरमानी भी करवाई और सारी चीज़ें की और सब मामलात किए, लेकिन जब उसके अंदर आए हुकूमत के अंदर, तो वो सारी बातें आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऐसा कोई दावा नहीं करती जिसको मौके पर आकर हमें नुकसान हो। हम हर वही बात करते हैं कि मुल्की मईशत के लिए और सारी बातों के लिए वक़्त के साथ आप हमें देखें कि हमने रिलीफ़ में, जिसमें हंगामी हालात में काम किया, जिसमें कोई वसाइल नहीं थे, उसमें काम किया और इंशाअल्लाह जब कौमी वसाइल के साथ हम मईशत के ऊपर काम करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो वो इंशाअल्लाह बहुत पुरअसर अंदाज में काम होगा।